हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, क्या फिलहाल मार्केट का सेटअप है और क्या मुझे दिखता है कि मार्केट में यहाँ पे हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि क्या मार्केट में जो एक लगातार फॉल हो रहा था आज के प्राइस एक्शन को देखते हुए, क्या वो ख़त्म हो रहा है, क्या ये फॉल अब नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा सवाल है बहुत सारे लोग के मन में, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम क्या कोई स्टॉक खरीदें, नहीं खरीदें, क्या करें। तो मेरा मानना ये है कि जो पैनिक आया था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल का था। अब ये स्टार्ट कैसे हुआ, वही ट्रम्प का लॉजिक कि भैया हम टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और आज वो ख़त्म कैसे हुआ कि ट्रम्प के आदमी ने, जो इंडिया का एम्बेसडर है, उसने कहा कि बात चल रही है और अगला लेवल जो बात है वो कल होने वाली है। तो इस तरीके से एक पॉजिटिविटी आई और मार्केट ने ये सोचा था कि शायद बात बंद हो चुकी है, बात ख़त्म हो चुकी है। और फिर उधर से ट्वीट आया, इधर से बात हुई और ओवरऑल ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो गया। अब सबसे बड़ी बात ये है कि आपको पता है कि हमारे मार्केट में बड़े मार्केट मेकर्स हैं, जैसे जेन स्ट्रीट है और भी होंगे बहुत बड़े बड़े। अब अमेरिका का आदमी बोला कि 500% टैरिफ लगा देंगे तो मार्केट गिरने लगा। अमेरिका का आदमी आज बोला कि हम यहाँ पे टैरिफ जो है उसको नहीं लगा रहे, अभी नहीं लगा रहे हैं और बातचीत चल रही है। अगर ये बातचीत चल रही है तो फिर ये एग्जैक्टली बॉटम पे आपने पॉजिटिव न्यूज़ लाई, एकदम टॉप पे आप नेगेटिव न्यूज़ लाते हुए चल क्या रहा है। तो मेरा मानना है कि मार्केट में बहुत भयंकर तरीके से ट्रंप के साथ वाले और पूरा जो वॉल स्ट्रीट है वो एक तरह से ट्रंप उनके साथ मिल के काम कर रहा है। ये बात मैंने बहुत पहले कही थी जब ऑपरेशन सिंदूर के बीच में अचानक से ट्रंप ने ट्वीट किया था। पूरी दुनिया बेरिश थी क्योंकि सबको लगता था कि मार्केट तो यार ख़राब है, कुछ दिक्कत है। लेकिन वहीं पर ट्रंप मतलब वहीं पे पूरे एफआईआई जो थे वो बुलिश थे। कैसे पॉसिबल है? तो सिंपल सी चीज़ है, किसी ना किसी को पूरा गेम पता है और वो उस तरीके से बड़ी मैक्रो न्यूज़ उड़ा रहा है जो कि उस कंट्री से रिलेटेड है। वेनेजुएला का एग्जांपल आपको पता है, 10 दिन के अंदर वहाँ का मार्केट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। मार्केट डबल हो गया, मतलब जैसे निफ्टी अगर 10,000 का 20,000 हो जाए। तो इस तरीके के गेम में पैसा तो बन रहा है। तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में ट्रंप सिर्फ ये नहीं कर रहा है कि मुझे क्या करना है, मैं किस देश पे क्या एक्शन लूँगा, टैरिफ लगाऊंगा, सैंक्शन लगाऊंगा, कब्जा करूंगा। साथ ही साथ वो वहाँ के मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है। तो ये ओवरऑल जो है मुझे फ़िलहाल दिख रहा है मार्केट में कि अगर उन्होंने डिसाइड किया है। और एक और चीज़ मैंने कही थी कि जो एफआईआई शॉर्ट पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा थी, मतलब रिकॉर्ड लो पे थी जो है उनकी लॉन्ग पोजीशन, और जो शॉर्ट पोजीशन थी वो बहुत हैवी थी। अगर आप अभी बात करें तो उनकी जो शॉर्ट पोजीशन है वो करीब करीब 94-95% पहुंच गई होगी आज के लो लेवल पे। लेकिन क्लोजिंग का डेटा अभी आया नहीं है, देखना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल ये दिखता है कि मार्केट में अब वो लोग भी यहाँ से रिवर्सल का प्लान कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि दिस कुड बी काइंड ऑफ ए बेस जो आज का लो है। लेकिन एक चीज़ और हमें देखना पड़ेगा कि क्या इस बेस के बाद मार्केट यहाँ पे दोबारा से एक रीटेस्टिंग की कोशिश करता है या सीधे सीधे भगना शुरू कर देता है। क्योंकि जो हम जहाँ तक आए हैं वो बहुत एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड सिचुएशन थी, आवरली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम में, इवन वीकली में भी हम काफ़ी ओवरसोल्ड हुए, जो कि पिछले मतलब कह सकते हैं 1 साल में अचानक से इतनी भयंकर सेलिंग काइंड ऑफ नहीं आई। तो ये एक अच्छा रिवर्सल है, बट देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन क्या है। और अगर ये कंटिन्यू रहता है तो मुझे लगता है पहला जो पड़ाव है 26,050 तक का एक अटेम्प्ट मार सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी निफ्टी में दिख रही है। अगर सेंसेक्स की बात करें तो 83,800 पे बंद हुआ है। मुझे लगता है 84,500-600 तक भी ये एक अटेम्प्ट मार सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पे बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया शुरू में, लेकिन बाद में सारे सेक्टर्स ने शॉर्ट कवरिंग दिखाई। और बजट जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है। तो ये एक चीज़ दिख रही है कि बजट के पहले आई डोंट थिंक कि एफआईआईज़ इतना ज़्यादा शॉर्ट करना चाहेंगे जिससे मार्केट में एक काइंड ऑफ वो फंस जाएं। क्योंकि अगर बजट में कुछ ऐसा अनाउंसमेंट आता है जो मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव है तो वो शॉर्ट में फंस जाएंगे। क्योंकि डेफिनेटली नया पैसा, देखो इंडिया वाले जो है लिमिटेड एसआईपी कर रहे हैं, एक नया पैसा जो झोंके की तरह आता है वो अभी साइडलाइंस में है। तो अगर वो पैसा भी आ जाए और इंडिया वाले भी सोचें चलो बजट अच्छा है, लगाना शुरू करते हैं, तो मार्केट कैन रियली डू वेरी वेल। और अगर गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ एक्शन ले लिया तो कुछ एफआईआईज़ जो अभी शॉर्ट हैं वो अगर लॉन्ग होना शुरू कर दिए तो जो बचे खुचे हैं उनको भी भागना पड़ेगा अपनी लुंगी पकड़ के। एंड दैट द पॉसिबिलिटी जो देख के बजट के पहले पहले मुझे लगता है मार्केट में एफआईआईज़ काफ़ी कुछ शॉर्ट कवरिंग करेंगे। और जो लॉन्ग पोजीशन है 7% 6% जो पहुंची थी, मुझे लगता है वो कम से कम 15 से 20-25% तक भी जा सकती है अगले कुछ दिनों में, मतलब बाय द टाइम हमारा बजट आता है 1 फरवरी को। तो ये फिलहाल मेरा जो है एनालिसिस है इंडियन मार्केट्स के बारे में। विक्स जो है अपना
4% ऊपर बंद हुआ है, लेकिन विक्स ऑलरेडी इतना ज़्यादा नीचे लेवल पे था, तो 11 इज़ नॉट ए बिग थिंग। और मैं एक चीज़ और किसी से कह रहा था, कोई बोला मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, मैंने कहा यार इस विक्स में जो 9-10 चल रहा था अभी थोड़ा सा बढ़ा है, तो ये उनके लिए फिर भी थोड़ी बेटर होगा, लेकिन 9-10-11 भी ऐसा लेवल नहीं है जहाँ पे 300-300 पॉइंट के स्विंग आए निफ्टी में। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो आई डोंट नो दिस इज़ अ न्यू नॉर्मल और व्हाट। तो ये चीज़ है। और यूएस मार्केट में ट्रंप ने पावेल को फायर करने की बात करी है, फायर करने की बात नहीं करी है, एक तरह से अगला स्टेप वही होने वाला है, और पावेल पे केस दायर कर दिया है घपलेबाजी का एंड ऑल दैट। तो पावेल ने भी जवाब दिया है, और इसी के बाद मार्केट में थोड़ी मॉर्निंग में फ्यूचर्स जो थे यूएस के नीचे आए। मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा इशू। एवरीबडी न्यू कि ट्रंप इज़ टोटली अगेंस्ट पावेल, एंड पावेल भी उसको रिपेल कर रहा है। और ये भी लोग कह रहे थे कि पावेल जानबूझकर बाय द टाइम ही लीव्स ही वांट्स टू हैंड ओवर द ट्रंप एन इकोनॉमी, जिससे वो स्ट्रगल करे। तो ऐसा कॉम्बिनेशन, क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ही कह रहे हैं कि रेट कट्स हो सकते हैं, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, लेकिन रेट कट, क्योंकि जॉब लॉसेस भी हैं, जॉब का भी प्रॉब्लम है, डेटा बीच बीच में अच्छा आता है, लेकिन पिछले पूरे 1 साल का डेटा काफ़ी अच्छा नहीं था। तो ये दिखाता है कि जब डेटा जॉब का अच्छा नहीं है और ये इन्फ्लेशन के नाम पे कर रहा है, और यही वही पावेल है जिसने करीब 1.5 साल तक इन्फ्लेशन इस ट्रांजिटरी किया था। बाद में जब इन्फ्लेशन आई तो बोलता हाँ इन्फ्लेशन है। अब तो ये हमेशा लेट रहता है, लास्ट टाइम भी लेट था। ही डिड नॉट एक्सेप्ट कि इन्फ्लेशन आ चुकी है बहुत करीब 6 से 8 महीने, और अभी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि इन्फ्लेशन इज़ ओके, लेकिन जॉब जो है मार्केट वो ज़्यादा तेज़ी से कमज़ोर हो रहा है। तो ये पावेल का, मुझे तो ऐसा लगता है कि पावेल इज़ रॉन्ग हियर, लेकिन ट्रंप के पास कोई और चारा नहीं है, बिकॉज मिड टर्म का साल है, और मिड टर्म में उसे अगर मार्केट को उठाना है तो पावेल के रहते अगले 4-5 महीने कुछ नहीं होगा। और अगर वो रेट का जो भी इम्पैक्ट, आज हम रेट कट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट में भी महीने, 2 महीने, 3 महीने लगते हैं, जो कि अगर पावेल अगले 4 महीने में एक रेट कट करता है या नहीं करता है तो फिर तो मिड टर्म होते होते ट्रंप की वाट लग जाएगी। तो ट्रंप जो है अगले बोल रहा है कि जो भी होना है अभी हो जाए, अगले 6 महीने 7 महीने मैं चाहता हूँ कि मार्केट एटलीस्ट पैसे वाइज हम इकोनॉमी में बहुत कुछ कर सकें, जो जिससे पब्लिक इतनी खुश हो जाए कि पब्लिक इनको मिड टर्म जिता दे। ये पूरा खेल जो है मुझे अभी समझ में आ रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन ओवरऑल अगला जो मुझे लग रहा है स्टेप है वो पावेल को निकालने का है, और मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा पावेल चलने वाला है। जनवरी कट जाए तो बहुत बड़े भाग्य हैं पावेल को। मोस्ट प्रॉब्ली ही विल फायर, एंड एक नया पैरेलली उसी दिन एक नया फेड का गवर्नर अपॉइंट करेगा, और जो फेड का गवर्नर अपॉइंट करेगा उसकी बातों पे मार्केट का फोकस बनने लगेगा, ना कि पावेल की, और फिर ये लफड़ा केस चलता रहेगा। लेकिन मार्केट विल स्टार्ट बिहेविंग और रिएक्टिंग टू थिंग। हाँ, थोड़ा शोडाउन होगा, वहाँ पे दिक्कतें हो सकती हैं, मार्केट भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वोलेटाइल हो सकता है, लेकिन नेट इट इज़ वेरी पॉजिटिव, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, और लिक्विडिटी अगर भर के आने लगी तो फिर कोई भी निगेटिव होता है। आपको पता है रैलीज इससे पहले आपने देखी, जब लिक्विडिटी आती है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या न्यूज़ है, कहाँ फट रहा है बम, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। यूक्रेन वाला वॉर भी शुरू में इम्पैक्ट हुआ, बाद में तो किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता था, मार्केट जस्ट केप्ट ऑन गोइंग अप। और आज भी आप देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, जबकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मार्केट में लिक्विडिटी की होप है अभी, लेकिन लिक्विडिटी अगर सही में आने लगी और ये पावेल वाला केस सुलझा तो मार्केट कैन रियली डू वेरी वेल। तो ये लग रहा है मुझे, और इसीलिए बिटकॉइन, क्रिप्टो, ये सारे रिस्की एसेट्स भी काफ़ी एक्साइटेड थे ये सुन के कि चलो पावेल के ऊपर कुछ हुआ है। पावेल ने जवाब दिया, वो तो देगा ही, वो तो चल ही रहा है दोनों का। 1.70 का 1.80 का दोनों लड़ रहे हैं, तो बाकी दुनिया क्या ही कर सकती है ना, उनसे समझदार तो कोई है नहीं। तो कुल मिला के ये है। और अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो यहाँ पे 92,000 93,000 स्टिल एक बिटकॉइन का बना हुआ है रेजिस्टेंस। मुझे लगता है 93,500 93,800 के ऊपर निकलने के इंतज़ार है। अगर इसके ऊपर निकलता है तब हमें एक अच्छा खासा अपसाइड अब देखने को मिलेगा। फिलहाल सपोर्ट इमीडिएटली 90,000 के आसपास ही है जहाँ पे हम हैं। और इथीरियम में अगर हम बात करें तो इथीरियम का भी सपोर्ट 33,050 3,070 के आसपास है। और सोलाना थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सोलाना आई थिंक कैन हैव ए डिसेंट सपोर्ट नियर 135 136, और ब्रेकआउट एक बार फिर से कोशिश की इसने 144 की। तो आई थिंक इस बार 144 पार हुआ तो आई डोंट थिंक वी विल हैव एनी मच रेजिस्टेंस टिल 165 से 175 180 तक भी खींच सकता है। तो आई थिंक ओवरऑल जो दिख रहा है उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि वी आर गेटिंग रेडी फॉर द बिग ब्रेकआउट। बट ये पावेल वाला इशू नया कुछ ना कुछ ट्रम्प करता रहता है, तो पावेल वाला इशू किस तरीके से पैन आउट होता है मोस्टली आज कल में क्लियर हो जाएगा। वेनेजुएला वाला इशू सॉर्ट आउट है, और ईरान
वाला इशू जो नया उठ रहा है वहाँ पे भी मोस्टली ईरान बोल रहा है बात करना चाहता है। तो क्या करेगा ट्रंप? लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप इस समय जो गेम खेला है इसने, जो भी है, डिप्लोमेसी एक बहुत ही खतरनाक चेस के गेम की तरह है। तो उसने जो गेम खेला है उसमें ईरान लाइन में आ रहा है, वेनेजुएला के पास बोलने को कुछ है नहीं, क्यूबा और कोलंबिया डरे बैठे हुए हैं, और ग्रीनलैंड वालों को पैसा दिखा दिया है तो वो भी लोग आधे आई जाएंगे, आधे अगर आ गए तो बाकी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मतलब कुल मिला के ट्रंप जो करना चाह रहा है मोस्टली वो हर तरफ अपनी विक्ट्री दिखाने के लिए वो फाइनल फेज में है, एंड ही विल बी एबल टू मोस्ट प्रॉब्ली डू मेनी थिंग्स, क्योंकि और कोई देश कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि सब पे ट्रंप के टैरिफ की तलवार है, और टैरिफ नहीं तो कुछ ना कुछ उसके पास कार्ड सबके अगेंस्ट है। तो ये मुझे लगता है ओवरऑल, मुझे लगता है बिटकॉइन का और जो भी क्रिप्टो का है ब्रेकआउट, मोस्टली मेरा मानना है कि आज अगर यूएस मार्केट खुलता है उसके बाद रिकवरी दिखाता है लोअर एरिया से, विच आई स्ट्रांगली बिलीव इट विल डू, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी न्यू दिस काइंड ऑफ थिंग, और बहुत सारे निगेटिव इकट्ठा आ रहे हैं, इसलिए मार्केट थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे दिखेगा। बट पॉइंट इस कि आप सोचो इतने सारे नेगेटिव के बाद भी हम 100, 150, 200 पॉइंट ही गिर रहे हैं, पावेल वाले इशू के कारण भी इतना गिर रहे हैं। तो अब अगर पावेल को ये फायर करता है और विथ ऑल द राइट्स, क्योंकि अगर क्रिमिनल उसके ऊपर केस और ये सब किया है, तो इट विल नॉट बी टेकन सो मच नेगेटिवली, क्योंकि मार्केट विल स्टार्ट प्राइजिंग इन कि ऐसा अब अगला स्टेप ट्रंप का हो सकता है। क्योंकि मोस्टली ये प्राइज नहीं किया कि ट्रंप ने उसको क्या बोला, या उसके ऊपर जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जो केस किया और पावेल ने क्या जवाब दिया, उसको प्राइज नहीं कर रहा है। प्राइज कर रहा है कि अगला क्या, क्योंकि ये तो पता है ना अगला क्या क्या ट्रंप फायर कर सकता है। उसके डर से अगर ट्रंप ने बोल दिया कि आई विल फायर हिम, ठीक है, तो वी आर ऑलरेडी हियर, जहाँ पे हम उसके फायर वाले शब्द सुनने के लिए हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत और झटका मारे, एंड वहीं से आपका बेस बन के ये ऊपर जाने लगेगा। क्योंकि इफ़ ट्रंप इज़ गोइंग टू फायर हिम और पुट सो मच ऑफ प्रेशर ऑन हिम, और ही विल मतलब यूज़ अदर टैक्टिक्स वट एवर, तो डेफिनेटली वहाँ से मार्केट में एक ये आ जाएगा कि चलो अब नया गवर्नर आ रहा है। नया गवर्नर मतलब नई बातें, मतलब नया पैसा, मतलब सब प्रॉब्लम सॉल्व, एंड दैट इज़ वॉट मार्केट वॉन्ट्स। वो नहीं देख रहे कि पावेल को हटाना सही है गलत है। वो मार्केट थोड़ा सा सेंटिमेंटल है कि हाँ फेड की इंडिपेंडेंस एंड ऑल दैट, एंड यू नो द फेड छोड़ो यार, पूरे अमेरिका के पूरे वर्ल्ड की इंडिपेंडेंस खतरे में लग रही है जिस तरीके से ट्रंप है। तो फेड की इंडिपेंडेंस इज़ नॉट ए बिग इशू राइट नाउ। तो दिस इज़ व्हाट आई फील अबाउट द मार्केट। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या क्या बातें हैं, और निफ्टी भी अच्छे स्पॉट पे है। यहाँ से अगर रिकवरी शुरू होती है तो आई थिंक बजट तक में, क्योंकि FIIs का सारा खेल है, एंड FIIs इफ़ दे स्टार्ट कवरिंग शॉर्ट, आई थिंक that can move the market so much, क्योंकि 7% से 9% हो गया होगा आज मोस्ट प्रॉब्ली, या 8% हुआ होगा। लेकिन ये जो लॉन्ग पोजीशन है ये 80% तक जाती है जब टॉप होता है हमारा। तो क्या यहाँ से शॉर्ट कवरिंग शुरू होगी या थोड़े दिन और रुकेंगे, वी डोंट नो, बट द थिंग इज इफ़ इट हैपन्स कैन वी रियली सी द मूव विच वी आर एक्सपेक्टिंग, और जो पहले भी हुआ है। That is the question we have to get answer from next tomorrow and day after tomorrow. 15 तारीख को छुट्टी है क्योंकि महाराष्ट्र में BMC पोल्स हैं, तो अभी अनाउंसमेंट हुआ। अब सोचो कितने हम एफिशिएंट मार्केट में और मार्केट के रेगुलेटर्स में है या एक्सचेंजेस में है कि डिसाइड नहीं कर पा रहे। 3 दिन पहले एक्सपायरी में लोगों ने बाय किया, सेल किया। आप सोचो, आप बोल रहे हो 3 दिन है एक्सपायरी के, आप ऑप्शन बाय करते हो, आपके करियर के साथ कितना अच्छा मजाक होता है। आपने ऑप्शन बाय कर लिया, अब आप बोल रहे हो 3 दिन बचे हुए हैं, आप बहुत अच्छे मैच्योर्ड ऑप्शन बायर हो, कैसे पैसा बना लोगे? आधा जेन स्ट्रीट पे ले गया और बाकी आपके नियम कानून, छुट्टी है छुट्टी नहीं है, छुट्टी है छुट्टी नहीं है। अरे मतलब छुट्टी है या नहीं है, और है नहीं है इसका डिसीजन 3 दिन पहले होता है क्या? हाउ समबडी विल गेट टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट? आम आदमी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग इंडियन मार्केट अब ट्रेडिंग के लिए बचा नहीं है, और बचा भी जो है तो वहाँ पे बस आप चढ़ोतरी चढ़ाने आते हो, बिकॉज इट्स टोटली इन द हैंड्स ऑफ बिग पीपल। ट्रंप बोलता है टैरिफ लगा दूंगा 500%, उसका आदमी बोलता है कि यहाँ से नई नई बातचीत चल रही है, फिर हमारे वाले बोलते हैं हाँ हाँ बातचीत चल रही है, फिर इधर बोलते हैं परसों छुट्टी है, नरसों छुट्टी है। ऑप्शन ट्रेडर क्या करे, क्या करे बताओ? मैं सिंपल बोलता हूँ भाई, कुछ मत करो, इन्वेस्ट करो इंडिया में, और ट्रेड करना है तो आप क्रिप्टो में भी कर सकते हो। FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस हैं, वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फ्यूचर में मार्जिन मिलता है, मार्जिन लेवरेज थोड़ा ढंग से लो। मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, अब आप बोलोगे यार देखो क्रिप्टो प्रमोट करने के लिए बोल दिया, ठीक है, क्रिप्टो मैं प्रमोट नहीं कर रहा, गवर्नमेंट ने ही ये दिया है, क्या कहते हैं, लाइसेंस, और गवर्नमेंट दबा के टैक्स कलेक्ट कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स। अब वो चलो बात हो गई। अब अगली बात ये है, आप ये बताओ कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी बुरी है तो भाई बंद कर दो। ऑप्शन बाइंग से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ऑप्शन सेलर पैसा बनाएगा, है ना प्रोबेबिलिटी। तो वाई ऑप्शन सेलिंग इज़ रिक्वायरिंग ह्यूज मनी वाइल ऑप्शन बाइंग इज़ रिक्वायरिंग लेस मनी, बिकॉज चीपर गेम फॉर चीपर पीपल लाइक अस।
and the big game for the big people who will make money most of the times and by taking our money. So लॉस होना 93% लोगों को सरप्राइज नहीं होना चाहिए। ये बस ये था कि आपको मैंने जानकारी दे दी थी, आपको पता नहीं था शायद कि सिर्फ आप लूज़र हो, यहाँ पे 93 और हैं और आगे भी आप लॉस करते रहोगे। तो करो नहीं करो आपके ऊपर है। दिस इज़ व्हाट दे वांट टू से इन ए प्यारी लैंग्वेज। आपकी सुरक्षा आपके ऊपर हमारा ध्यान है। हम आपको बिल्कुल भी रास्ते से भटकने देंगे। लॉस के रास्ते पे आप चल रहे हो, उस रास्ते पे आपका हर जगह पे आपका सपोर्ट करेंगे, ये कहना चाह रहे हो। खैर, हम लोग वीडियो बनाते रहते हैं, आपके सामने जो भी चीज़ें हैं बोलते रहते हैं, लेकिन ये भी बहुत सारे लोग नहीं चाहते, बड़े लोग नहीं चाहते कि हम आपके सामने ये रखें, क्योंकि वो चाहते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ कॉर्पोरेट बना देना चाहते हैं यूट्यूब का, कि एक मालिक होगा, उसके 10 यूट्यूबर नौकर होंगे और वो नौकर वही बोलेंगे जो वो चाहेगा। तो इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स की कोई ज़्यादा वो नहीं रह गई है, और कभी वीडियो उड़ा दो, कभी स्ट्राइक मार दो। तो ये फाइनेंस वालों की बात कर रहा हूँ मैं। तो आई थिंक इसीलिए हम लोग मोटिवेटेड नहीं रहते, कभी कभी वीडियो बनाते नहीं बनाते। इन्हें लगता था कि घर इसी से चलता है, तो हमने कहा ठीक है भाई। और इस चक्कर में क्या हुआ कि नए इन्वेस्टर ही आना बंद कर दिए, नए ट्रेडर ही आना बंद कर दिए। तो ब्रोकर के प्राण सूख गए और मार्केट के भी प्राण सूख गए, क्योंकि नए लोग आते नहीं। क्योंकि किसी को तो अच्छे से बताना पड़ेगा, एटलीस्ट किसी को मुंह खोलना पड़ेगा। लोग बोले अरे भाड़ में गया, करने नहीं है इंडियन मार्केट। तो ये चीज़ हुई है, मार्केट में नया पार्टिसिपेशन नहीं है। लगातार आप देख लीजिए, अभी रिपोर्ट आई है, सारे ब्रोकर्स के ग्राफ जो हैं बिल्कुल पाताल लोक की ओर जा रहे हैं। तो दिस इज़ द ट्रुथ। आई थिंक व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि अगर आप ट्रेडिंग करना भी चाहते हो ऑप्शन में, तो थोड़ा सा कम कैपिटल ही रखो, मत करो ज़्यादा कैपिटल से। अगर आपका बहुत लॉस हो गया है, मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, कम कैपिटल से भी आप अच्छा कर सकते हो। कैपिटल बहुत ज़्यादा रख के आप सिर्फ एक चीज़ करोगे, क्योंकि ये घटनाएं होंगी मार्केट में। 4 दिन लगातार फॉल आएगा फॉर नो रीज़न, 4 दिन राइज आएगा फॉर नो रीज़न, कभी भी गिरा देंगे, कभी भी ट्रम्प कुछ भी बोल देगा। तो जब तक ये चीज़ अनसर्टेनिटी रहती है, तब तक कम कैपिटल में भी अगर आपकी डायरेक्शन सही आप बना सकते हो, अदरवाइज़ तो मुश्किल है, क्योंकि ये टाइम थोड़ा टफ है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। थोड़ा पानी पीने का लग रहा था मेरे को, हिचकी आ रही थी। बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब शेयर लाइक, ये चैनल हमारा दूसरा चैनल है जहाँ पे एनालिसिस डालते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।